ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ये ऑनलाइन सेशन में एक एडवांटेज ये है कि कोई कुछ मिस नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो फिर सबको ऑनलाइन अवेलेबल होगा एंड एवरीबॉडी कैन जॉइन इन। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बाहर की दुनिया में जो यात्रा है वो कैसे चालू होती है। आप कहीं भी घूमने गए, कैसे गए? लोनावाला गए, माथेरान गए, महाबलेश्वर गए, कैसे गए? कोई जाके आया है, वो आपको शेयर करेगा, दिखने जैसा है, दिखने जैसा है। आप तो शांति से बैठे ही घर में, फिर आपको लगेगा नहीं जाना ही पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि वो जो अट्रैक्शन जाने का धीरे 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 इतना डेवलप हो जाता है कि फिर इरेजिस्टिबल, आप रोक नहीं सकते, मतलब जाना ही है इस बार। तो मुझे ये जगह पे दार्जिलिंग जाना ही है, गैंगटॉक जाना ही है। ये डॉक्टर लाल का जाके आए थे नॉर्थ ईस्ट, तो हमको बताया बहुत अच्छा है, तो हम लोग भी गए। फिर मैंने भी सोचा अभी जाके आते हैं, भी इतने सब लोग बोल रहे हैं, बाकी सब लोग ने भी बोला जाना है, अच्छा है। तो हम अपनी आइडेंटिटी में हैं, ऑलरेडी सेट हो गए। इतने सालों से जानी पहचानी आइडेंटिटी है, मैं ये हूँ, सेट हो गए। क्यों छोड़े वो आइडेंटिटी हम? हमारी आइडेंटिटी तो पूरी सेट है। इसका पति हूँ, इसका पिता हूँ, इसका लड़का हूँ, इसका भाई हूँ, ये मेरा धंधा है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। कितनी मजा से चल रहा है जीवन, एट होम लगता है, जाना पहचाना लगता है, फेमिलियर लगता है। जो जाना पहचाना है, फेमिलियर है, वो हमको पसंद है। तो शंकराचार्य जाके आते हैं ना, घूम के आते हैं, नया डिस्कवर करके आते हैं, फिर बोलते हैं अरे बाबा ये तो छोड़ो, वहां देखो, चिदानंद रूपम शिवम शिव। हमारे भी मन में इच्छा होती है कि हमको भी जाना है। ये छोड़ना पड़ेगा, घर तो छोड़ना पड़ेगा ना। लोनावाला जाए तो अपना घर कितना भी अच्छा होगा, छोड़ना पड़ेगा। देखने की इच्छा हो गई, यात्रा भी जाएंगे, तो ये छोड़ना पड़ेगा, हमको ये छोड़ना पड़ेगा। ये जो आइडेंटिटी है, ये उत्सुकता पैदा हो गई, आप में हो गई, आप में पैदा हो गई, आप आ गए, आपके अंदर ये उत्सुकता पैदा, जिज्ञासा पैदा हो गई, मुमुक्षा पैदा हो गई। ये भाग्यशाली लोग हैं जिनके मन में ऐसे भाव पैदा होता है, मैं भी चलूं। ये यात्रा पे निकल जाना ही बहुत बड़े भाग्य की बात है। केदारनाथ जाते हैं, नाथद्वारा जाते हैं, मथुरा जाते हैं, व्रज में जाते हैं, यात्रा पे निकल गए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। पहुंचे नहीं पहुंचे भगवान की मर्जी, और निकल गए। शंकराचार्य हमको लेके जा रहे हैं हर जगह पे, और यात्रा में स्टॉप्स अलग अलग हमने लिए। ये जो सेल्फ आइडेंटिटी का घर, फेमिलियर घर, जो हमने बहुत सालों से सजाया है, अपनी आइडेंटिटी सजाई है, बहुत पैसा मतलब टाइम लगाया है वो आइडेंटिटी बनाने के लिए, वो संबंध बनाने के लिए। ये डिग्री पढ़ाई किया है मैंने, कितना पढ़ाई किया, इंजीनियर बनना आसान बात नहीं है। सब अभ्यास करना बहुत, घंटों घंटों डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनना आसान बात नहीं है। बहुत बहुत टाइम लगाया, तब मिले हैं ये हमारे आइडेंटिफिकेशन। इंजीनियर, पति, पत्नी, पिता, अभी वो छोड़ने हैं और निकलना है। और यात्रा में क्या डिस्कवर करेंगे? ये शंकराचार्य हमें लेके जा रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं कि शंकराचार्य ने पहले क्या दिखा रहे हैं? पहले हमको ये देखना है कि हम क्या नहीं है। सेल्फ डिस्कवरी टूर में एक्चुअल जो है हम क्या है वो तो बाद में आएगा। क्या क्या नहीं है, क्या क्या छोड़ना है।
ये हमारा घर छोड़ना है, हमारी ऑफिस छोड़नी है, हमारा मुंबई शहर छोड़ना है, क्या-क्या छोड़ना है वो दिखा रहे हैं। तो पहले क्या बोला? मनोबुद्धिहंकार चित्तानि नाहं, न च क्षोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोम शिवम, न च प्राण संज्ञो, न वे पंच वायु, न वा सप्त धातु, 7 धातु छोड़नी। अभी आज हम उस पे बात कर रहे हैं। 7वाँ है आज 7वाँ धातु है, आज छोड़ देंगे उसको। फिर नेक्स्ट दूसरा बात करेंगे। कौन सी 7 धातु छोड़नी है? अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, रस, रक्त और शुक्र। आज जो छोड़ने की बात है ना, शुक्र मतलब रिप्रोडक्टिव, जो हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव, जिससे नए बच्चे पैदा होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, सीमन जिसको बोलते हैं, वीर्य जो बोलते हैं, उसको शुक्र बोलते हैं। और लेडीज के लिए जो एग्स है, तो ये छोड़ देना है। रिप्रोडक्टिव के साथ जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है जेंडर के साथ, वो छोड़ देना है। देखिए जेंडर जो होता है ना, मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, ये हमारा जो जेंडर है ना, उससे तो हमारा काफ़ी आइडेंटिफिकेशन, बहुत गहरा। कल को कोई आपको बोले भाई छोड़ दो कि भाई तुम इंडियन हो, अमेरिका चले जाओ, अमेरिकन बन जाओ, बोले छोड़ देंगे, नेशनैलिटी छोड़ देंगे। कभी-कभी कोई लोग एक धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन जेंडर छोड़ दो, जेंडर तो हमें बहुत पकड़ते हैं। आत्मा का कोई जेंडर होता है, लेकिन जेंडर पे हम बहुत बहुत आइडेंटिफाइड हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। अब देखिए, कभी-कभी किसी का नाम भूल जाते हैं। और कभी आपको ऐसा हुआ है, क्या वो व्यक्ति को मैं मिला, लेकिन वो भूल गया वो पुरुष है या स्त्री है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, जेंडर हमेशा याद रहता है। कभी भूल जाते हैं, कि ये बोरीवली में रहता है या कांदिवली में रहता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हाँ, वो बोरीवली वाले एक व्यक्ति को मिला था, वो क्या थे, पुरुष थे, स्त्री थे? ऐसे नहीं होता है। मालूम होता है ये स्त्री थी, वो लड़की थी एक, वो आदमी था एक। तो हमारा ब्रेन ऐसे डिज़ाइन हो गया, जेंडर तो हम पहला पकड़ते हैं, स्त्री या पुरुष। तो ये जेंडर के साथ ये कभी हमने सोचा ही नहीं। तो हमारा जेंडर के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है कि ये मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, छोड़ दो। वो भी छोड़ने का, हम बस आनंद है। और स्त्री-पुरुष के जो जेंडर में हम आइडेंटिफाइड है ना, उसमें भी आगे बढ़ के माता या पिता, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है ना, वो तो और स्ट्रॉन्ग है, बच्चों के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं अभी एक अमेरिका में एक ट्रेंड चलता है और अभी एक लड़की है जिसने ये ट्रेंड चालू किया और उसने अपना पूरा शेयर किया है। वो करीबन 25-26 साल की लड़की है, एजुकेटेड, पढ़ाई-लिखाई किया, बहुत अच्छी कंपनी में काम करती है, अमेरिकन है, पैसे वाली है। उसने डॉक्टर को अमेरिका में मेरा ऐसा ऑपरेशन कर दो, मेरे को बच्चे नहीं चाहिए। अच्छी है मतलब कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं कि उनका ट्यूब जो है, उसको फोल्ड कर देंगे तो उनको बच्चे नहीं होंगे। डॉक्टर ने बोला, "अरे बाबा तुम पागल हो? ऐसा काहे को ऑपरेशन करने गए? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? 25-26 साल है, शादी भी नहीं की, बच्चे भी नहीं है और अभी ऐसा ऑपरेशन करना है?" बोला, "हाँ, मेरे को करना है।" डॉक्टर ने ना बोल दिया। मतलब बहुत रेज़िस्ट किया, बोला काहे को तुम चालू रखो, शायद तुम्हारा विचार बदल जाएगा। अभी तो अभी अभी तुम्हारा विचार नहीं है, फिर विचार हो गया तो अभी ऑपरेशन कर देंगे तो कभी बच्चे नहीं होंगे। वो बोली मैं पढ़ाई-लिखाई किया है, मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे को खुद का डिसीज़न ले सकती हूँ, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मेरा ऑपरेशन कर दो। वो व्यक्ति ने लिखा कि मेरे को इतना उन लोगों ने जैसे काउंसलिंग किया,
समझाया, बोला मेरे को नहीं चाहिए बच्चे। अभी बहुत सारे ऐसे औरत लोग ट्रेंड कर रहे हैं ऐसे, हमको बच्चे नहीं चाहिए। अभी वो जो जो डॉक्टर थे शॉक हो गए, क्यों नहीं चाहिए बच्चे? इंडिया में तो करेंगे नहीं डॉक्टर ऐसा ऑपरेशन। वो किया उसने, फिर उसने करके लिया, बोला इलीगल किधर है? वो कहना चाहिए बच्चे। अगर ऐसा इंडिया में कोई बोलेगा ना मेरे को बच्चे नहीं चाहिए, तो पूरा अपना इंडियन सोसाइटी शॉक हो जाएगी, बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे तो कमाल है। मतलब रिप्रोडक्शन करना, माता बनना, पिता बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया हमारा, बहुत ज्यादा। वो निकल गया ना तो ऐसे लगा मेरा जान चला गया, मेरा जान चला गया। इंडिया में जो मदर लोग हैं, उनको आप बोले तुम्हारा यू आर नॉट ए गुड मदर, जान चली जाएगी। और बच्चे स्पेशली बच्चों को मालूम पड़ जाता है ना, बोल देते हैं तुम क्या मम्मी हो, वो दूसरी मम्मी देखो, मेरे फ्रेंड की मम्मी देखो रोज पिज्जा बनाती है। बच्चों बच्चों की बात सुन के वो माँ बाप की जान निकल जाती है। बच्चों का मुंह देख के उनका मुंह ऐसे छोटा करेंगे, बात करना बंद कर देंगे। वो माँ बाप को ऐसा होता है, क्यों? पूरी तरह आइडेंटिफाइड है, माँ हूं मैं, बाप हूं, पिता हूं। बच्चे से बात करने को डरते हैं माँ बाप, क्यों? क्योंकि उनको कहीं बुरा न लग जाए, नाराज न हो जाए। दुनिया की फिक्र नहीं करते, दुनिया नाराज होने दो, मेरे बच्चे नाराज नहीं होने चाहिए। कितनी दुनिया में, मैं आपको एक इंडिया का मैं मेरा एक इंसिडेंट बोलता हूँ। मैं एक साहब को जानता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, मेरी जितनी उम्र हो गई, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तरक्की किए हैं और ज्यादा मेहनत करते रहते हैं। तो मैं किसी से शेयर कर रहा था, ये साहब बहुत इंडस्ट्री में, धंधे में बहुत आगे बढ़े, बहुत मेहनत करते हैं। किसी से मैं शेयर कर रहा था कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनकी मेहनत देख के, तरक्की देख के। तो मैं जिनसे बात कर रहा था उन्होंने बोला, हाँ उसका फायदा क्या है मेहनत करने का? मतलब क्यों क्यों फायदा नहीं? बोला उनको तो कोई बच्चे है ही नहीं। तो मतलब बच्चे नहीं है तो आदमी को तरक्की नहीं करने का? नहीं, उसने बोला वो क्या है, 10 करोड़ कमा ले, 100 करोड़ कमा ले, फायदा क्या? अरे मतलब आदमी खुद के लिए नहीं काम कर रहे हैं, खुद की खुशी के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे, बच्चे हैं तो ही कर रहे हैं। ये देखो, ये सेंट्रल सेंट्रल गोल क्या हो गया? बच्चों का जीवन। तो ये आइडेंटिफाइड हो गई। कोई कोई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, उनको खाली लड़की है तो पैसा जमा करके क्या फायदा, लड़की तो शादी हो जाएगी। मतलब जीवन में प्रोग्रेस करना है, डेवलप करना है खुद को, खुद का जो अंदर टैलेंट है वो एक्सप्रेस करना है, कुछ क्रिएट करना है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक ही वैल्यू है, अब पिताजी बन गए, अब माता बन गई, और बच्चों को और पैसा दो, और पैसा दो, और उनको कंफर्ट दो, बच्चों को और खुश रखो। बच्चे से बदमाश हो गए, मालूम है पापा और मम्मी का चोटली मेरे हाथ में है, जरा ऐसा मुंह बिगाड़ेंगे तो सब तुम्हारा हमारा टायर पंचर। तो ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव है ना, उससे हम बहुत आइडेंटिफाई हो। कॉलेज में भी आप देखो, लड़के लड़कियों में क्या कंपटीशन क्या चलता है, किसके पास बॉयफ्रेंड ज्यादा है, गर्लफ्रेंड ज्यादा है, ऑपोजिट जेंडर को कौन इंप्रेस कर सकता है, यही तो चलता रहता है। आइडेंटिफाई हो गए, मैं पुरुष हूँ, पिता हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माता हूँ। एक स्त्री को ये आइडेंटिफाई हो गया वो कितने ब्यूटीफुल है, कितने लोग अट्रैक्ट होते हैं। पुरुष को ये हो गया कितना हैंडसम,
जितने लोग अट्रैक्ट करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर जितने फेसबुक पे लाइक आते हैं उतने कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ता है। आपको मजा आ रहा है, आप पोस्ट, अभी मुझे खुशी मिल रही है, आपसे बातें कर रहे हैं, बड़ी खुशी मिल रही है। जीवन का गौरव है, जीवन का आनंद है। ये कितनी बढ़िया 2500 साल पहले शंकराचार्य ने श्लोक लिखा, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी जिसकी मर्जी। आप आ गए, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। लेकिन हम हमारे जीवन के निर्णय में, हर निर्णय में जो आप लेते हैं, हम लेते हैं, ये नहीं कर रहे कि मैं धंधा कर रहा हूँ, मेरी खुशी से कर रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है मेरा काम करने में। जो भी मेरा काम है, मेरे को खुशी मिलती है बस। मेरी अंदर की जो टैलेंट भगवान ने दी है, एक्सप्रेस होती है बस। कि बच्चों के लिए क्या छोड़ के गया, क्या नहीं छोड़ के गया, वो उनका नसीब। अरे बच्चे नहीं है तो जाने दो, है तो है, नहीं है तो नहीं है। एक अमेरिका में किताब है, बहुत पॉपुलर हो गई, उसका नाम है सेल्फिश जीन। द सेल्फिश जीन। ये हमारे शरीर के अंदर एक जीन, हर एक सेल में जीन होते हैं। ये शरीर एक मशीन है। हर एक पशु जो है, एलिफेंट है, टाइगर है, लायन है, गाय है, सब के शरीर एक मशीन है। और मशीन का मेन प्रोग्राम क्या है? सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। प्रकृति आदमी के शरीर को फोर्स करती है, बच्चा पैदा करो, बच्चा बड़ा करो। तो ये जो जेंडर जो है, ये रोल में, जब जेंडर के रोल में हम आइडेंटिफाई होते हैं ना, तो मतलब कि जेंडर के रोल में जब हम आइडेंटिफाई होते हैं, तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। आदमी को मालूम नहीं है, किसी को ऐसे मालूम नहीं होता है कि क्यों उनको ये जो जेंडर है, पति पत्नी को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इतना अट्रैक्शन क्यों है, जेंडर का अट्रैक्शन क्यों है, बच्चों का अट्रैक्शन क्यों है। तो आदमी को मालूम नहीं, उसको लगता है मेरे को बहुत अंदर से प्यार आ रहा है। प्यार आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रकृति ने नेचर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि ये जब जब हम जेंडर के रोल में आइडेंटिफाई होते हैं, तो ब्रेन से डोपामाइन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और हमको बहुत खुशी मिलती है। वो खुशी पाने के लिए हम जेंडर के रोल में आइडेंटिफाई होते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं अच्छा पिता हूँ, मैं अच्छी माता हूँ। और बड़ा दुख भी पाते हैं, इतना आइडेंटिफिकेशन गहरा है, छोड़ना मुश्किल। और आपको ये पहचान है, अभी घर कितना भी अच्छा हो, एकदम तो छोड़ना है ना, घूमने चले हैं तो छोड़ना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन छोड़ दो। पति या पुरुष या स्त्री, ये आइडेंटिफिकेशन भी छोड़ दो। आप कैसे स्त्री है? आप स्त्री भी कुछ नहीं, पुरुष पुरुष कुछ नहीं। आप क्या है? आप पुरुष और स्त्री तो शरीर का सब है। आप तो चिदानंद रूपम, शिवम शिवम। तो शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि ये शरीर का जो अल्टीमेट, शुक्र जो है ना, वो लास्ट है, मतलब अस्थि, आ, मज्जा, मांस, मेद, रस, रक्त, रस और शुक्र, ये सबसे गहरा आइडेंटिफिकेशन, सबसे गहरा। और ये पूरा जो शरीर है ना, पूरा ऐसे डिमांड करता है उससे आइडेंटिफाई होने के लिए। लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, पत्नी के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। क्यों? ये आइडेंटिफिकेशन बहुत गहरा है। बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं।
पूरा जिंदगी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चों को खुश रखो, दे दो पैसा उनको। खुद कुछ एंजॉय नहीं करेंगे लाइफ में, खुद एंजॉय नहीं करेंगे, बच्चों को करने दो। और यहाँ पे अमेरिका में मैं आपको एक बात कहूँ, इंडिया से मैं अमेरिका में देखता हूँ, जो इंडिया में जिनकी स्थिति अच्छे भले हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, घर है, और पैसा बचा-बचा के, लोन ले लेके बच्चों को अमेरिका भेजते हैं। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, क्यों? बच्चों का भविष्य है। तो अरे उसका भविष्य तो ठीक है, तुम्हारा क्या? नहीं बाबा, हमारा जो होगा हम फेस करेंगे, उनका भविष्य। जान लगा देते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाइए। बच्चों के लिए करना ही चाहिए, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस करने के बाद भूल जाओ, कर दिया खत्म, और हम आइडेंटिफाइड होते हैं ना। तो क्या कल को कर लिया, बहुत कर लिया। बच्चे बोलेंगे अच्छा मेरे को अमेरिका भेज दिया, मेरे लिए तुमने लोन लिया 75 लाख का, अभी तुम लोन चुकता करो, मैं इधर एंजॉय करता हूँ। बस, तो करो। या मेरे को जो भी तुमने दे दिया, घर दे दिया, ये दे दिया, और मैं एंजॉय करता हूँ, तुमको जो करना है करो, मेरे को मिलना नहीं है तुमको। तो अभी तुमने जो कर लिया ना बच्चों के लिए, अभी एंजॉय कर लिया, बात खत्म। पर हम आइडेंटिफाइड होते हैं कि मैं इतना पिता हूँ, मैं पिता हूँ, पिता के लिए इतना नहीं करेंगे। मैंने मेरे पिताजी के लिए कितना किया, मैंने मेरी माँ के लिए कितना किया, आप इतना नहीं करेंगे। मैं अभी 18 सितंबर को मैं आया इंडिया 2019 में, रात को आया। मेरी माताजी थोड़ी तबीयत थोड़ी बहुत मम्मी की ठीक नहीं रहती थी, लेकिन रात को जाग गई मेरे लिए। वो बॉडी के अंदर पावर आ जाता है, नीचे ना आ गया। खाना वगैरह कर दिया। दूसरे दिन सुबह बोला 19 को, 19 को शाम को उन्होंने देह छोड़ दिया मम्मी ने, लेकिन सुबह में मेरे लिए इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाया, ताकत आ गई। कि बच्चों के साथ आइडेंटिफाइड हो गए तो इतनी ताकत आ जाती है। बच्चों की बात आती है ना, ताकत आ जाती है। बच्चों के जीवन की, बच्चों के करियर की, बच्चों के एजुकेशन की, हेल्थ की इतनी ताकत आ जाती है हमारे में, उनकी खुशी की। ये ये सबसे गहरा हमारा, क्योंकि वो हम है। हमको ऐसे लगता है हम वही है, बस मैं माँ हूँ, बस मैं पिता हूँ। और शंकराचार्य कह रहे आप बहुत बड़े हैं। ये माँ का रोल, पिता का रोल, पुरुष स्त्री का रोल, ये एक छोटा-सा रोल प्ले कर रहे हैं। आप तो अनंत है, विराट है, चिदानंद रूपम शिवोम शिवम। बच्चों का फिर कर दिया, परिवार परवरिश, उनको बड़ा कर दिया, जो भी कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। वो भी वो भी चिदानंद रूपम है, उनको बोल दिया, बच्चों को खुश रखने की कोशिश मत करो। बच्चों को खाली बोल दो तुम चिदानंद रूपम हो, तुम्हारी खुशी की ज़िम्मेवारी तुम्हारी। तुमको खाली ये श्लोक सिखा देता हूँ मैं, ये सीख लो और खुश रहो। चिदानंद रूपम शिवम शिवम, ये श्लोक सिखा दो और उनको खुशी से रहने दो। और आप भी ये एहसास करो कि हम चिदानंद रूपम हैं। न तो आप पुरुष हैं, न तो आप स्त्री हैं। कई बार क्या होता है, हमारी पुरुष की आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, कोई पुरुष होते हैं ना, जो जो इंडियन कम्युनिटी में स्त्री वाले काम होते हैं, कुकिंग जैसे, कुकिंग का काम करेगा। तो हम क्या बोलते हैं, यार तो मतलब बहिरा नहीं हो काम करे।
इंडियन कम्युनिटी, यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो पुरुष को ऐसा लगता है मेरा स्टेटस कम हो गया, झाड़ू वगैरह कर रहे हैं, पोछा कर रहे हैं। ये काय का पुरुष, काय का स्त्री, ये जो आइडेंटिफिकेशन हमने बनाया है, और पूरे शरीर में ये जो जीन्स है वो हमको फोर्स करते हैं, प्रेशर करते हैं आइडेंटिफाई होने के लिए, ये रोल में जाने के लिए। जेंडर बेस्ड रोल है, पुरुष है तो स्त्री को इंप्रेस करो, स्त्री है तो पुरुष को इंप्रेस करो, अट्रैक्ट करो। अच्छी माता बनो, अच्छी माता बनो, अच्छी माता बनो, अच्छे पिता बनो। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं ये शरीर के आधारित जो भी रोल्स हैं उससे हम बहुत बढ़कर हैं। ये छोटे से आपका अस्तित्व का छोटा सा रूप है। आप नहीं है, आप नहीं है, आप बहुत विराट है। तो आज फिर हम लोग ये सप्त धातुर की बातें हैं उसको कंप्लीट करेंगे। हमने शंकराचार्य का अभी तक का सेकंड स्टैंजा में आए हैं कि न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, सॉरी, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चक्षुत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवम शिवम न च प्राण संग न वे पंच वायु नवा सप्त धातु। ये शरीर के अंदर जो सात धातु है, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, रस, रक्त और राज शुक्र, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये माता और पिता के रोल से, पुरुष और स्त्री के रोल से हम बहुत बड़े हैं। एक ये शंकराचार्य याद दिला रहे हैं। अपने आप को ये महसूस होने दो। आप देखिए, आपको कभी एक जमाना था आपको याद नहीं था आप पुरुष है या स्त्री है, मालूम ही नहीं था, बच्चे थे। एकदम छोटे बच्चे को किधर मालूम होता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। मैं छोटा था ना तो वो घरगत्ता खेलते थे, घरगत्ता रहते हैं ना, लड़की लोग मालूम है, वो घर बनाते हैं, सब बच्चे बनाते हैं, घरगत्ता खेलते हैं। तो घर बनाते हैं, फिर वो घर में कुकिंग करते हैं, फिर छोटा छोटा कप रहता है उसमें चाय पीने का। मेरे को बहुत घरगत्ता खेलने का मजा आता था। मेरी बहन, वैशाली बहन भी खेलती थी, उनकी एक फ्रेंड थी, चौल में रहते थे हम, वो भी खेलती थी। तो हम तीनों खेलते रहते थे। फिर थोड़े थोड़े टाइम में हमारे रिलेटिव ने वो चाल के लोग बताया, अरे तू तो छोकरो जे छोकरो आ घरगत्ता रमे छे, छोकरीओनी गेम छे, छोकरी लड़की लोग खेलते घरगत्ता। तभी से हम उनको प्रोग्राम करते, तू छोकरो छे तो तुम्हारा जेंडर रोल क्या है, बॉय है बॉय। तुम ऐसे वो ढिंगली होते, ढिंगली मतलब डॉल होते ना, वो डॉल से खेलने का नहीं, तुमको क्रिकेट खेलने का, घरगत्ता नहीं खेलने का। तो हम बच्चों को प्रोग्राम करते हैं जेंडर के रोल में। धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर हम बोलते शादी करो, शादी हो गई, फिर बोलते बच्चे किधर है, क्योंकि बच्चे नहीं हो गए। कोई बोले अरे मुझे बच्ची नहीं चाहिए, तो बोले अरे अरे, ऐसा थोड़ी चलता है। तो पूरा कम्युनिटी, फैमिली, समाज, सब कुछ जेंडर के रोल में सेट कर देते हैं। शंकराचार्य क्या बोलते हैं, जेंडर के रोल में आप हैं, वो बहुत छोटी बात है, आप बहुत बड़े हैं। तो कुछ क्षणों के लिए अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि आप जब जेंडर के रोल में नहीं थे, मालूम नहीं था मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ, तब भी आप आनंद में थे। कभी माता नहीं थे, पिता नहीं थे, अभी तो भूल ही गए ना, वो भी दुनिया थी जब आप माता पिता नहीं थे। है ना, क्या है? चल रहा था जीवन, तभी आप तो थे। तो आप बड़े हैं, विराट हैं, माता पिता के रोल से बड़े हैं, पुरुष स्त्री के रोल से बड़े हैं। अब कौन है? चिदानंद रूपम शिवम शिवम। अपने चिदानंद रूप
रूप को याद रखें, फिक्स कर दिया ना, अभी माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है। वो फॉर्म भरते हैं ना पासपोर्ट में, जेंडर मेल, फीमेल नहीं लिखने का, अदर, आनंद। तो अपने आप को ये महसूस करेंगे। बड़ी खुशी हुई ये सप्तधातुर का पूरा 7 चीज़ों पे बातें करने के लिए और आज ये छोटा-सा ब्रेकडाउन हो गया, लिंक नहीं आई बराबर, तो आपने फिर भी पेशेंस रखा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये यात्रा पे चल रहे हैं, हर वीक मुझे भी वापस याद आता है। जब प्रिपेयर करता हूँ तो याद खुद को करना पड़ता है। सच्चिदानंद रूपम में, छोड़ो अभी छोटी-छोटी बातें। तो आप सबका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आप ये यात्रा पे आए हैं, चल रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि मुझे तो बड़ा डिस्कवर हो रहा है, आपके साथ चल रहा हूँ ना, आपको भी ये डिस्कवर हो रहा है, आपको भी कुछ नई बातें महसूस हो रही है, ये मैं आशा करता हूँ। आपको कुछ शेयर करना है तो अभी मैं पढ़ूँगा, तो शेयर कर सकते हैं। आपको क्या चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं? मैं तो मेरे जीवन का अनुभव शेयर करूँगा। आप वो अनुभव से क्या क्रिएट कर रहे हैं? क्या अपने आप के लिए बेनिफिट अभी रात को इंडिया में करीबन 11 बज गए, 11 बजने को आए हैं, तो आप क्या अपने आप के लिए 11 से भी ज़्यादा बज गए, तो क्रिएट कर रहे हैं अनुभव, कितना आपने करीबन 1 घंटा 10 मिनट का आज हो गया पूरा मिला के, तो बड़ी शांति से प्यार से बातें सुनी, आप सबका आभारी हूँ। अभी नेक्स्ट सैटरडे को फिर नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को मेरा प्रोग्राम है कुछ, दूसरा प्रोग्राम है। नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे सेशन।